Good morning student. Today's lecture is आपबाहु प्रिंसिपल. आपबाहु मीन्स होता है बिल्डिंग अप, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कैसे फिल करते हैं. According to this principle, in a ground state of atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energies. यानी कि एटम के ग्राउंड स्टेट में जो ऑर्बिटल फिल होते हैं वो अपनी इंक्रीजिंग एनर्जी में फिल होती हैं. इसका मतलब लोएस्ट से हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जाते हैं. इन अदर वर्ड, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम एंड एंटर इनटू द हायर एनर्जी लेवल ओनली व्हेन द लोअर एनर्जी लेवल आर फिल्ड. अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल में जाते हैं, उसके बाद जब वो फिल हो जाता है उसके बाद वो हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं. जैसे हमने बताया था कि 1s 2s 2p होता है, तो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल हमारा कहाँ पे है, सब जो न्यूक्लियस के पास है. तो न्यूक्लियस के पास हमारा 1s है, उसके बाद 2s है, 2p है, और इस तरह से एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है. तो इलेक्ट्रॉन पहले जो है s ऑर्बिटल में जाएंगे, फिर 2s में जाएंगे, फिर 2p में जाएंगे, फिर 3s में जाएंगे, ऐसे करके जाते रहते हैं. और उनको पता है कि s ऑर्बिटल में मीन्स एक ही कॉलम होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं. अकॉर्डिंग टू आपबाहु इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी लेवल इस तरह से होता है. जैसे मान लीजिए हमने 1s 2s 2p 2s 3p 3p 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5p 5d 5f एंड सो ऑन. तो अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएंगे, 1s के बाद 2s में जाएंगे, 2s के बाद 2p में जाएंगे, फिर 3s में जाएंगे, फिर 3s के बाद 3p में जाएंगे. ठीक है. अब 3p के बाद इसको 3d में जाना चाहिए सीक्वेंस में, बट अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 3p के बाद ये 4s में जाएंगे, उसके बाद 3d में जाएंगे, 3d के बाद 4p, फिर 5s, और इस तरह से जाते हैं इलेक्ट्रॉन. यानी कि इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी लेवल पहला है हमारा 1s, उससे बड़ा है 2s, फिर 2p, फिर 3s 3p 3p के बाद हमारा आ गया 4s और 3d. अब ये जो एनर्जी लेवल है, अगर ऐसे देखा जाए एक सीक्वेंस में, तो हमारा 3p के बाद 3d आना चाहिए था. बट यहाँ पे अबाउ प्रिंसिपल ने पहले बताया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएंगे, उसके बाद 3d में जाएंगे. तो यहाँ पर इन्होंने एक रूल लगाया था n+l का नियम. n का मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का मतलब हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर. अब n+l की वैल्यू, जिसकी वैल्यू कम होगी वो लोएस्ट एनर्जी लेवल का होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल का होगा. तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं, तो 4s में अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए 4s है, तो 4 क्या है हमारा n हो गया, और l की वैल्यू s के लिए होती है 0. तो यहाँ पर टोटल आ गया 4. अब इसी तरह हम 3d में देख लेते हैं, n+l 3, और d के लिए l की वैल्यू हो जाएगी 2. तो यहाँ पे आ गया 4. तो n+l का जब नियम लगाते हैं 4s 3d में, तो 4s की वैल्यू 4 है और 3 की वैल्यू 5 है. इट मीन्स 4s की वैल्यू जो है 3d से कम है. तो इसका मतलब एनर्जी लेवल जो है 4s का 3d से कम है. इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाते हैं, उसके बाद 3d में जाते हैं. तो ये हमारा हो गया अबाउट प्रिंसिपल. इसी के अकॉर्डिंग हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है. दूसरा रूल आ गया है हमारा Hund's rule. Hund's rule of maximum multiplicity. According to this rule, electron pairing up in p, d and f orbital cannot occur until each orbital of P-n subshell contain one electron or is singly occupied. ह्यूम्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में तब तक नहीं जाते हैं जब
देखिए तब तक नहीं जाते हैं जब तक कि हमारा एक बार इलेक्ट्रॉन क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज हर ऑर्बिटल में जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िग, मान लीजिए हम ये ले लेते हैं जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा करना है तो हम करेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब इसको ऑर्बिटल में अगर हम फिल करते हैं तो s में एक ऑर्बिटल है, ठीक है, p में 3 और s में 1। अब यहाँ पे तो हम डायरेक्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हुम्स ने क्या बताया था कि पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल में पहले क्या ऑक्युपाइड करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन। फिर जब दोबारा जो इलेक्ट्रॉन बचे होंगे फिर वो जो है एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम इसमें भर देते हैं। जैसे मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में जाएंगे। उसके बाद इनकी जब इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन बचा, फिर जब दोबारा ये आएगा मूव करने के लिए तब ये एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे जाएगा। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए, फॉर एलिमेंट नाइट्रोजन कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1s 2s 2p3। अब नाइट्रोजन में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं 1s2 2s2 2p3। अब इलेक्ट्रॉनों की जो फिलिंग होती है ऑर्बिटल में वो इस तरह से होती है। p हमारे 3 ऑर्बिटल हो गए, तो s में तो मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा नहीं कि हम इसको हम ऐसे कर दें, इट इज़ रॉन्ग, ऐसे नहीं करेंगे। p में जो ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और होता तब ये दोबारा एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। सपोज दैट मान लीजिए कोई ऑर्बिटल है, मान लीजिए हम लिख दिए 2p5, p में 5 और इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग क्या होगी, पहले तो तीनों ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। उसके बाद अभी देखिए 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज के, 2 बचे हैं, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा जब जाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग इस तरह से होगी, ठीक है। तो ये था हमारा हुम्स रूल।